वक्त रब ज़ुल जलाल का करम, रहम और फजल तमाम मसीहियों के साथ हो। और मैं आपकी खिदमत में रोज़े के बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ। जब मैं ये कहता हूँ कि रोज़ा यीशु मसीह ने मुकर्रर नहीं किया और ना मैं इसको शरीयत की किताब में देखता हूँ कि इसको मुकर्रर किया गया, तो फिर एक और ख़ास लफ्ज़ जो है वो कलीसिया में मुतारफ़ कराया कि मकसद का रोज़ा रख लीजिए। ये मकसद क्या है? और जब मैं मकसद के बारे में लोगों से पूछता हूँ कि जी आपको किसने कह दिया, आप किस तरह से मकसद का रोज़ा रखते हैं, तो क्या किताब मुक़द्दस में इसकी तस्वीर मिलती है? इसको कहाँ से आपने अक्स कर लिया कि रोज़ा जो है मकसद का है? तो वो कहते हैं फ़लाँ पादरी साहब ने कहा है, जी वो फ़लाँ ने कहा है, वो जी फ़लाँ ने कहा था, उन्होंने कहा था मकसद का रोज़ा रख सकते हैं। तो फिर उसकी जो प्रैक्टिस है वो फिर वही है कि एक शाम से दूसरी शाम तक। और मैं इस मकसद के रोज़े के बारे में तफ्तीश में हूँ। मैं बहुत इस बात के लिए फ़िक्रमंद हूँ कि ऐसे लफ्ज़, ऐसी बातें राइजुल अमल हैं कलीसिया में जिनका किताब मुक़द्दस के साथ कोई तल्लुक़ वास्ता ही नहीं। तो फिर ये कैसे मुकर्रर कर दिया गया कि आप मकसद का रोज़ा रख लें? मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था कि फ़क़ा में और लफ्ज़ रोज़ा में और इन दोनों के अमलों में अलग अलग से फ़र्क है। लोग इस फ़र्क को ना महसूस कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना इतना डीपली वो जाते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं। वो तो मजदूरी करते हैं, वो और तरह के काम करते हैं। उनको इन बातों के बारे में बस जिस तरह से कोई कहता है वो सुन लेते हैं। और पालूस और रसूल इसी के लिए बहुत सख्त थे और वो बड़े खूबसूरत अल्फाज में ये कहते हैं कि उन लोगों से बचो या फिर उन लोगों की पहचान करो जो भेड़िए हैं लेकिन भेड़ का लिबास पहनकर आते हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर बारात के साथ दुल्हा मौजूद है तो फिर बारात जो है वो फाका कशी नहीं कर सकती, वो भूखी नहीं रह सकती। अगर हम इस बात पर गौर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की उस हजूरी को हम चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा देखो मैं अब से लेकर अब तक तुम्हारे साथ हूँ। ये वादा फरमा दिया। और फिर अगर वो हमारे साथ नहीं है तो फिर इसका मतलब है हमें ये अमल करना चाहिए। और ये बड़ी मुश्किल बात है। मैं इसको बड़े गौर से सीखने की कोशिश करता हूँ, बड़े फ़िक्र के साथ सीखने की कोशिश करता हूँ कि हम कलीसिया में मसीहियों को किस तरह से अवेयर करें, किस तरह से उनको ईमान में मजबूत करें। वो अमल जो इंसान खुदा को पाने के लिए करता रहा, उन अमलों को मसीही कलीसिया में फिर से राइज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम खुदा की हुजूरी और यीशु मसीह के उस तजस्सुम को चैलेंज करते हैं। मकसद क्या है? और अगर मैं इसको बेहतर तरीके से आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से हम इसको सीखते हैं। यह कोई मकसद नहीं है कि मादी अशिया के लिए हम भूखे रहें और फिर ये कहें
उसने तो शरीयत में जो ख़ास बात दर्ज की गई, 7वें महीने की 10वीं तारीख को हर एक इंसान अपने जान के दुख का नजराना मेरे हुजूर लेकर आए। तो ये जान के दुख का नजराना है या फिर अपने मकसद के लिए या अपनी ख्वाहिशों को खुदा से पूरा करवाने के लिए हम भूखा रहकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम दुख की हालत में हैं। ये सवाल बड़े मुश्किल हैं, जो शायद आप समझने से ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी अर्ज़ करता रहूँगा और आपके साथ इसको सीखने की कोशिश करूँगा कि लोग हैं भेड़िए, लेकिन भेड़ का लिबास पहने हुए हैं। बहुत से सवाल मेरे साथ होते हैं और बहुत से लोग मेरे साथ इस बारे में गुफ्तगू करते हैं, और आज मैं इस हद तक कि आप मकसद क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या मादी एशिया के लिए हम भूखे रहते हैं? और मादी एशिया की मैं बहुत सी डिटेल और बहुत सी बातें आपके साथ कर सकता हूँ। मेरे जी बच्चे जड़े नहीं हो 10वीं कर जान जी, मेरे बच्चे पढ़ जान जी, तो मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ। मेरे घर में वो फ़लाँ चीज़ नहीं थी जी, मैं इसलिए मैंने रोज़े रखे हैं, रोज़ा रखा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं वो ख़ास बात नहीं कह रहा भी आज। मैं फिर इसको कहूँगा कि वो मकसद क्या है जिसके लिए इस अमल को राइजुल अमल किया गया, जिसके लिए बनी इसराइल ने और बहुत से लोगों ने इस अमल को किया, वो मकसद क्या था? यही एक सवाल है। आप भी गौर कीजिएगा और फिर मैं आपके साथ इस बात को फिर से शेयर करूँगा। खुदा आपके साथ हो। आमीन।